हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। द्रोणाचार्य शॉर्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे वो कैब की डे 6 की क्लास। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे कनकर। देखिए, कनकर का जो कोड है वो आपको बनाना है कौन कौन कर। कौन कौन करेगा, मैंने पूछा कौन कौन करेगा, मेरे साथ चलेगा, ये काम कौन कौन करेगा। हाँ मैं करूँगा, मैं करूँगा, तो सहमत होना। तो कनकर का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है, आर यू कनकर विद माई प्रपोज़ल, क्या आप मेरे प्रपोज़ल के साथ सहमत हैं। या आर यू कनकर विद माई 3 कंडीशंस, क्या आप मेरी 3 कंडीशंस के साथ सहमत हैं। तो कौन कौन कर इसका की है, बाकी एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका डिवॉल्व। डिवॉल्व का मतलब होता है चेंज, हस्तांतरित हो जाना। ठीक है, अब आप इसका कोड याद करिए, दीवाल। आज दीवाल यानी कि दीवार, वॉल, अगर आज आपने ब्लू करा रखी है तो कुछ टाइम बाद आप उसका कलर चेंज कराएंगे, तो हस्तांतरित हो जाना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका, द डिबेट डिवॉल्व इनटू अ पैटी कंपटीशन। हम दोनों में एक डिबेट चल रही थी और वो जो है एक बहुत ख़तरनाक कंपटीशन में बदल गई। ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं किसी से मजाक कर रहा था, मजाक मजाक में ही जो है वो बात एकदम डिवॉल्व हो गई लड़ाई में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका थर्ड वर्ड यानी कि अगला वर्ड है वो है डिस्ट्रैक्ट। नाम में साफ साफ समझ में आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट यानी कि ट्रैक मतलब होता है रास्ता, आप उस पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब आप अपने रास्ते से भटक गए। तो आप कर सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को बोलते हुए, ओए यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, तो मुझे मेरे जो काम से है उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका एंटीसिपेट। अब इसका मैं कई बारी क्लास में भी बता चुका हूँ। एंटीसिपेट का को तोड़ के आप करिए आंटी। कोई आंटी है, सी, सी मतलब देखा, और पेट मतलब स्टमक। तो आंटी सी पेट, जब आप किसी आंटी का पेट देखते हैं तो आप मान लो 2 बच्चे हैं, एक बहुत समझदार है, एक क्या 2 बच्चे चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। एक ने कहा देखो यार वो कितनी मोटी लेडी है, तो एक ने बोला नहीं नहीं वो मोटी नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसे करके दोनों ने ध्यान से देखने की कोशिश करी, तो दे आर एंटिसिपेटिंग, वो क्या कर रहे हैं, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। जैसे बोला जाता है क्रिकेट की कमेंटेटरी में, ही एंटिसिपेट्स वेरी वेल, वो अनुमान लगा लेता है बहुत अच्छे तरीके से कहाँ बॉल पड़ने वाली है। ठीक है, प्रेज्यूम तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रीपल्स। रीपल्स, रिपल्स का मतलब होता है पीछे की तरफ धकेलना या फिर किसी से घृणा करना, नफरत करना। तो रीपल्स, ठीक है ना, रिपल्स। अब री इसका कोड हो गया, री मानी दोबारा, पल यानी कि पल। आप एक ही पल को बार बार जीते रहो। आज आपने कहा कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, ठीक है, फिर आप कल जा रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो रिपल रिपल रिपल, वही पल आप बार बार जी रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को पीछे धकेल रहे हो अपने करियर से, अपने लाइफ में जो आपका टारगेट है। तो रिपल्स ऐसे कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप अगर करना चाहो तो इस तरह से कर लो, COVID-19 विल रिपल्स इंडिया 21 ईयर्स बैक। COVID-19 विल रिपल्स इंडिया 21 ईयर्स बैक। तो कर देगा, अभी किया नहीं है, कर देगा अगर आप घर पे नहीं रहेंगे तो। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका अनसस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब होता है शक के घेरे में। तो अनसस्पेक्ट या अनसस्पेक्टेड का मतलब हो गया शक भी, जिस पे शंका ना की जाए, जो हमारे शक के घेरे में नहीं है। ठीक है, तो क्राइम पेट्रोल अगर जो देखते हैं तो समझते होंगे, सस्पेक्ट बोलते हैं ना, ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, यानी कि शक के घेरे में है। तो आइए आगे चलते हैं, अननर्विंग। अब नर्व मतलब होता है नस, है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, नस से नस, अननर्विंग आपको याद करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक तो बड़ी बन रही है वैसे। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि इसका मतलब होता है विचलित करना। एकदम एकदम से आपको होता नहीं, विचलित हो गई, ये क्या हुआ। जैसे एक मूवी थी आप परिचित, उसमें एकदम से वो बड़ा साधु टाइप बात करता है और एकदम से उसके बाल जो उड़ते हैं और वो फिर वो पागल की तरह एकदम बात करने लगता है। ठीक है, तो उस तरह से आप कह सकते हो अननर्विंग। तो हर एक्सप्रेशन वाज अननर्विंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है फिनिकी।
अब फिनिकी और फस्टिडियस ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब है जिसको सामने वाले को खुश करना बहुत मुश्किल हो। जैसे हर किसी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर ज़रूर होता है जिसको खुश करना बहुत 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 मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो आप याद कर लो, हिज बिहेवियर शोज डैट ही इज़ फिनिकी, उसका बिहेवियर शो करता है कि वह काफ़ी ज़्यादा फिनिकी है, मतलब बहुत मुश्किल है उसको खुश करना, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो हिज फिनिकी या फिर फस्टिडियस बिहेवियर इरिटेट्स मी, उसका फिनिकी और फस्टिडियस दोनों में से कुछ भी यूज़ करके इरिटेट्स मी, ठीक है। ओके, चलिए स्क्रीन पे दिख ही रहा है आपको एग्जांपल, आगे चलते हैं। स्टिंगी, स्टिंगी और माइज़र दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, माइज़र का मतलब भी कंजूस ही होता है, बट माइजरी याद रखना बेटा, माइजरी का मतलब कष्ट होता है। माइज़र का माइजरी मत बना देना, ठीक है ना। माइज़र का मतलब होता है माइसर इज़ वेरी माइज़र, स्टिंगी है ना। माइज़र या स्टिंगी लगा के आप सेंटेंस देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर माइजरी है तो माइजरी का मतलब होता है कष्ट। जैसे बोल सकते हो कुछ भी आप एग्जांपल वगैरह, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी रेफ्यूजीज वर इन माइजरी कंडीशन, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कष्ट वाली सिचुएशन में आ गए थे, इस तरीके से। फंसी, आज का हमारा वर्ड है लास्ट वर्ड, फंसी। फंसी का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। जैसे कोई इंसान है बात का बतंगड़ बना देता है, तो आप इसमें भी बोल सकते हैं सिंपली, यार हिज आई नो ही इज़ फंसी काय, मैं जानता हूँ वो फंसी तरीके का लड़का है, बात का बतंगड़ बना देगा, आई नो ही इज़ फंसी गर्ल, ठीक है ना। तो फंसी, फंसी का फंसी 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 फंसना, फंसने वाली बात होती है, तो वहीं जब बात का बतंगड़ बनता है, ठीक है, ठीक है। अब आपके सामने मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, उस कहानी को मैं पढ़ूंगा और आपके सारे के सारे जो आज के वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात बहुत ध्यान से सुना। मैं तेरी बातों से बिल्कुल कनकर हूँ भाई, आज के इस मैं तेरी बातों से बिल्कुल कनकर हूँ भाई, आज के इस कलयुग में लड़कियों को डिवॉल्व कर दिया जाता है उनके टारगेट से। पेरेंट्स लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब वह शादी के खर्चे का एंटिसिपेशन या उसे प्रेज्यूम करते हैं। इस तरह से लड़कियों को लाइफ में रिपल्स कर दिया जाता है और पेरेंट्स यह इस तरह से करते हैं कि वह अनसस्पेक्टेड लगते हैं। यही व्यवहार मुझे बहुत अननर्व करता है और अगर उन्हीं लड़कियों की शादी किसी ऐसे माइज़र या स्टिंगी लड़के से हो जाए जो फंसी टाइप का होने के साथ साथ फिनिकी और फेस्टिडियस है, तो ऐसी लड़कियों की लाइफ माइजरी में बीतती है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझो इसको।